बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RYK। आज हम सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर एंजाइम्स का 10th लेक्चर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं एंजाइम के रिमेनिंग फंक्शंस। तो एंजाइम के फंक्शंस कंटिन्यूड हैं। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में इसके स्टार्ट के फंक्शंस पढ़े हैं। अब हम आज के लेक्चर में इसके जो एंड के जितने फंक्शंस रहते हैं रिमेनिंग है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो 8th फंक्शन है एंजाइम का क्योरिंग ऑफ डिजीज़। एंजाइम्स बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों के, जैसे कि हर एंजाइम के अलग अलग फंक्शन है। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसी डिसऑर्डर है, ऐसी डिजीज़ है जिसमें उस एंजाइम की एबनॉर्मेलिटी है या जो भी, तो उसके लिए हम उसको क्योर करने के लिए हम उसके ट्रीटमेंट में एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम्स आर ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्योरिंग ऑफ डिजीज़। एंजाइम्स बीमारियों के इलाज, बीमारियों को हल के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, सच एज रिकेट्स एंड जॉन्डिस। तो रिकेट्स बेसिकली वो बीमारी है, वो कंडीशन है या वो डिज़ीज़ है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जॉन्डिस जो है ये यरकान को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। यरकान बेसिकली जॉन्डिस में लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, लिवर की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। फॉर हार्ट प्रॉब्लम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड फॉर लिवर प्रॉब्लम सर्टेन काइनेजेज आर यूज। तो अब ये ट्रीटमेंट आपको बताया है कि कैसी कंडीशन में हम कौन से एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हार्ट प्रॉब्लम हो तो ये एंजाइम का नाम है, इसके एंड में जो एज है वो उससे साफ पता चल जाता है कि ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम कौन सा है, ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि यूज़ होगा हार्ट प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। और इसके साथ साथ हम सर्टेन काइनेसिस की बात करते हैं तो वो काइनेज लिवर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। 9th फंक्शन है एंजाइम का ब्लड क्लॉटिंग। एंजाइम ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स ऑल्सो कॉज ब्लड क्लॉटिंग बाय प्रोटीन थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन के थ्रू एंजाइम ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में जब हम थ्रोम्बिन के रोल की बात करते हैं तो बेसिकली थ्रोम्बिन नेचुरली अकरिंग एंजाइम है, ये सीरीन प्रोटीएज है। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है कि ये फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजेन बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म है, जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी फिब्रिन की फॉर्म में तभी ये क्लॉटिंग में रोल प्ले करेगी। तो इसी अकॉर्डिंग इस कन्वर्जन की वजह से एंजाइम रोल प्ले करेंगे क्लॉटिंग में। 10th फंक्शन है एंजाइम का अल्कोहलिक बेवरेज। अमाइलेज को हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहलिक बेवरेज को बनाने के लिए, और उसमें आपके पास एग्जांपल है जैसे कि बियर के लिए ब्रेकिंग ऑफ बार्ले बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बियर बनाने के लिए या अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए बार्ले कहते हैं हम जो को, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस बाय बैक्टीरियल, यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपने वैसे माइक्रोबायोलॉजी में फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम अल्कोहलिक बेवरेज बनाएंगे और उसमें रोल प्ले करेंगे, हम एंजाइम्स को यूज़ करेंगे। 11th फंक्शन है एंजाइम का मीट टेंडराइजिंग। अब मीट को टेंडर करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए या गलाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एंजाइम को। सब एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, पैप्सिन एंड पापाइन। अब आपको पता है जब हम बात करते हैं उन एंजाइम्स की जो कि प्रोटीन के डाइजेशन करेंगे, और जब हम बात करेंगे मीट की तो ऑब्वियसली मीट रिच है प्रोटीन में, तो जब उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो अब हम जिस एंजाइम की बात करेंगे, जिस एंजाइम को हम रिलेट करेंगे मीट से, तो वो वही वाले एंजाइम होंगे जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास ट्रिप्सिन, पैप्सिन और पापाइन। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमने इससे पहले पढ़ा, ये प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो यही एंजाइम है जो कि यूज़ होते हैं मीट को सॉफ्ट करने में या गलाने में, और इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे जब हम बात करते हैं कि मीट की टेंडराइजिंग की। तो जब प्रोटीनेशियस डाइट का इंटेक किया जाए तो फिर अब ये क्या करते हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं और उनको अब्जॉर्ब होने में हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ तक हमारे फंक्शंस थे एंजाइम के जो कि कंप्लीट हो गए। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर था एंजाइम के चैप्टर पे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है विटामिन्स। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।